राजस्थान में आपको बता दें कि सियासी बवाल शुरू हो चुका है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए 92 विधायक पूरी तरीके से जोरों शोरों पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगरी में पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है और जोधपुर शहर के चौराहों पर सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। चौराहों पर लगे होर्डिंग्स के ऊपर लिखा गया है सत्यमेव जयते और वहीं नीचे लिखा गया है नए युग की तैयारी। एक पूर्व पार्षद ने गहलोत के गृहनगर में पायलट के पोस्टर लगवाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में जो है चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में रविवार शाम को बैठक होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना संदेश लेकर भेजा है। इसके अलावा दोनों नेताओं विधायकों की राय में कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराएंगे। तो इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, अगर बात कर ली जाए राजस्थान में जो है सियासी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है और अब अगर बात कर ले कांग्रेस महासचिव अजय माकन की अगर बात कर ले तो उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पूरी तरह से एकजुट करने की यहाँ पर जरूरत है। नहीं, देखिए तमाम हालात बिल्कुल बदतर है राजस्थान के। और आप ये देखिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और वो अपनी सरपरस्ती में अगर इतनी बड़ी तोड़फोड़ करवा रहा है राजस्थान में, तो किस हक से कांग्रेस में वो इस बात की पुरजोर आवाज खुद के लिए खुद का इकबाल बुलंद कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के और पूरी कांग्रेस को नए रूप में और नई ताकत से भर देंगे। क्योंकि आज राजस्थान के जो हालात हैं, क्या लगता नहीं है कि आज 10 जनपद की हालत पतली हो गई है, 10 जनपद कमजोर हो गया है राजस्थान के सामने, अशोक गहलोत के सामने। ये तो बहुत स्पष्ट हो चुकी सारी बातें। 100 विधायक अगर रिजोल्यूशन पास कर देते हैं और जो ऑब्जर्वर आए हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे मिलने से मना कर देते हैं, वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। यानी कि निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं उनको मानो, तो ये तो सशर्त हो गया सारा समझौता। तो क्या इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात कहाँ आ गई और ऑब्जर्वर भेजने का औचित्य क्या हुआ? ये तो संगठन के खिलाफ पूरी तरह अनुशासनहीनता है कहीं ना कहीं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, वहीं अगर बात कर ले, अगर वर्तमान परिस्थितियों को देख लें तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस जोड़ो की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल निशा, देखिए वर्तमान हालात कांग्रेस के कतई पक्ष में नहीं है। और जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक सिंपैथी संवेदनशीलता लोगों में बन रही थी, वो गोवा में जो चैप्टर हुआ, गोवा के चैप्टर के बाद राजस्थान का जो चैप्टर चल रहा है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी का जो चैप्टर है, निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और इस नुकसान के जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो कांग्रेस के नए होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत है। वही चंद्रशेखर त्रिशूल जी, अगर बात कर ले बीजेपी की, तो लगातार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो चुकी है, जिसमें अगर बात अनुराग ठाकुर की कर लें तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस वक्त ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जो कि राजस्थान की जनता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, ये देखिए राजस्थान की जनता के लिए तो कुछ भी सही नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए तो ये भी सही नहीं है कि 2-2.5 साल सरकार रिजॉर्ट और होटल्स में चलती रही। राजस्थान की जनता के लिए तो पता ही सही नहीं है कि राजस्थान की जनता सरकारी योजनाओं के फलीभूत और क्रियान्वित होने के लिए बात जो रही है। और सरकार कहीं मंदिर या मस्जिद और कहीं भी दर्शन कर रही है, यहाँ कहीं आशीर्वाद ले रही है, या विधायकों की बसों को लेकर कहीं घूम रही है। जनता के लिए तो कुछ भी तर्कसंगत नहीं है। राजस्थान में जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक गहरे मंथन का विषय है कि चुनी हुई सरकारें जब ऐसा आचरण करती है, चुनी हुई सरकारों में जब सत्ता के केंद्र 2 भागों में बट जाते हैं, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। और शायद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक ऐसा विडंबना है जिसको लोकतंत्र चाह भी नहीं सकता। बस जनता देख रही है, होटलों में कहीं बसों में घूम रहे हैं विधायक, और कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप ये कीजिए या आपको अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं चुनेंगे। और 100 विधायकों को पता है भाई कि अगर टिकट मिल जाए 1 साल बाद, 8 महीने बाद, तो वो अशोक गहलोत ही देने वाले हैं। आज जो विधायक बगावत करेगा कांग्रेस को, उसका टिकट कट गया मानो।
तो कैसे में कोई विधायक बगावत कर देगा? आप समझिए ना, 5 साल के लिए उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा अगर आज सचिन पायलट के घोषणा होता है तो। अब इक्का दुक्का कोई मुरारीलाल मीणा विधायक कहीं सचिन पायलट के साथ खड़े हो, वेद प्रकाश सोलंकी जैसे विधायक कहीं एक तो कोई खड़े रह जाए, तो उनको पता है भाई 2-5 विधायक तो बीजेपी से भी टिकट दिलवा देंगे सचिन पायलट अगर बीजेपी में गए तो। लेकिन आज की हालात जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है और इसकी जिम्मेदार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को माना जा रहा है, क्योंकि वही पूरी लॉबिंग कर रहे हैं और लॉबिंग के आगे अगर कोई सरदार है तो अशोक गहलोत है। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो जिस तरीके से कांग्रेस को इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो बीजेपी के सामने किस तरीके से डटकर उसका मुकाबला किया जाए, इस बात की बेहद जरूरत थी इस समय कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव सामने है सभी राज्यों में लगातार, जिस तरीके से हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान में भी जहां पर चुनाव होने वाले, यहाँ पर कांग्रेस को जरूरत थी कि किस तरीके से बीजेपी के सामने खड़ा हो सके, उनसे डटकर मुकाबला किया जाए। लेकिन यहाँ पर अंदर ही जो है कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। सर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए निशा, दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस ने सरकार चलाई और एक समय पे ये लड़ाई उस जगह आके खड़ी हो गई थी कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री होते हैं और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा था, क्योंकि 50 से ज्यादा सीटें गुर्जर बाहुल्य है राजस्थान में। वह कहीं ना कहीं अगर आप पीछे चुनाव को देखेंगे, पिछले चुनाव को, विधानसभा चुनाव को, तो जो गुर्जर सीटें थी जहाँ पर गुर्जर कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो सारे चुनाव हार गए थे। 7 से ज्यादा कैंडिडेट थे। अब ऐसे में 50 से ज्यादा सीटों पर, गुर्जर सीटों पर फायदा बीजेपी को कहीं खत्म हो रहा था। तो ये बात गौर करने वाली थी कि इस बात को यहीं पे एक ठंडे रूप से निपटा दिया जाता और बीजेपी उसका फायदा उठाने में नाकामयाब हो जाती। अब बीजेपी चुप है, इसे पता है लड़ाई उनकी है, लेकिन फायदा उन्हें हो रहा है और सचिन पायलट चुप रह के आज बड़ा रुतबा हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रति संवेदनशीलता बन रही है और कांग्रेस में ही बड़ा उनको एक सिंपैथी मिल रही है कि नहीं, सचिन कम से कम चुप रह के और शीर्ष नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, उनके फैसले को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। जबकि अशोक गहलोत की टीम ने कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के फैसले को दरकिनार कर दिया है, जब दोनों ऑब्जर्वर अभी से कुछ ही देर में वापस दिल्ली लौटने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।